खेतों में घूमने के बाद मैं चला जाता हूँ कुंड पे। मुझे थोड़ा सामान लेना था और मैं सोचा कि जेडी के पास बैठूंगा एजेंसी पर वो एजेंसी पे थे नहीं, तो हम चल देते हैं बैक गियर के अंदर वापस अपने घर की तरफ और हम अपनी बाइक स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद चलते हैं डबल रोल के अंदर, एक धूप में चलते हैं और एक बाइक के ऊपर। आप भी ऐसे चलते होंगे धूप में पक्का। तो ये जो रोड है ये आगे रेवाड़ी को जा रहा है, पीछे मेरी तरफ नारनौल है। ये नेशनल हाईवे नंबर 11 है जो बीकानेर को जाता है, दिल्ली को पाकिस्तान बॉर्डर से जोड़ देता है। ये इधर ये टायर लेके खड़ा है, इससे बच के चलना होगा। हाँ, आगे ट्रैक्टर आ गया। अब ये गुंडा गाड़ी आ गई स्कॉर्पियो, इसको देखते ही रोक लेते हैं चाहे कितना ही शरीफ आदमी बैठा हो। इधर से बसों वालों की स्कूल की छुट्टी हो गई है, तो ये बस इतने स्पीड से चलाएंगे। मैं सोचा इनसे निकाल लेता हूँ, पर निकलने का रास्ता नहीं, आगे जाम है। तो मैं पीछे से घुमा के गली में से निकलना चाहता हूँ। बाइक वालों का यही फायदा होता है। तो मैंने बस और ट्रैक्टर को तो क्रॉस कर दिया, इतनी देर में वो जाम खुल गया। पिकअप निकल गई, जाम में लगा रखी थी। तो मैं इस बस के पीछे चल देता हूँ। ठीक है, मैं चलता हो जा रहा हूँ अब आराम से, मुझे कोई जल्दी नहीं है। और मैं पहुँच जाता हूँ टूटे हुए रोड के पास। हाँ, ये हरियाणा का छोटा सा ब्लॉक लगता है, ये बड़ा टूटा हुआ है। तो अब सभी लोग क्रॉस करके जा रहे हैं ट्रैक्टर को, पर मैं सोचता हूँ कि यार उसके पीछे पीछे चल, नहीं कोई पीछे से आगे से इधर उधर हो जाएगा। मेरे को वैसे ज़्यादा जल्दी रहती भी नहीं, मैं बड़ी आराम से चलाता हूँ। देखो 25 की स्पीड है। फिर मैं सोचता हूँ यार पुलिया आ गया तो क्रॉस कर ही लेता हूँ। फिर मैंने इस ट्रैक्टर को क्रॉस कर लिया। अब ऐसे लग रहा है कि बहुत ही स्पीड से चल रही हो बाइक, लेकिन फिर भी ये 40 की स्पीड से ज़्यादा नहीं है। आगे ब्रेकर आ गया एक, जो बहुत ही खतरनाक बना हुआ था। पुलिया टूट गया था ये बीच में से, कोई सरकारें ध्यान नहीं दे रही। ऐसा ही हो रहा तो ये कभी गिर सकता है। तो आप कभी भी कुंड वाले इस रेलवे और ब्रिज से गुजरो तो संभल के जाना। ये बहुत ही टूटा हुआ खतरनाक है। दोनों साइड के अंदर, इसके अंदर एक एक हाथ के गैप हो गए हैं। 3 दिन पहले ही सीएमओ साहब को बहुत सबको टैग किया गया था, तब जाके इसका सुधार हुआ। ओहो, वो पीछे से देखो ये क्या आई। इसने मेरे को ऐसे ओवरटेक किया कि ये मेरे को दबा जाता। इन बस वालों को पता नहीं क्या जल्दी है, जब कितने बच्चे होते हैं इनको तो बहुत स्लो स्पीड से चलानी चाहिए, और वो अपनी हाई स्पीड के अंदर लेके गया। देखो वो कहाँ गया। चलो जाने दो भैया, इनका तो भगवान ही मालिक है। हम अपने बच्चों को छोड़कर फ्री हो जाते हैं, लेकिन फ्री नहीं होना चाहिए। इन ड्राइवरों पर निगाह रखनी चाहिए। तो पेट्रोल पंप आ जाता है तो मैं सोचता हूँ पेट्रोल डलवा लेता हूँ। तो ये हमारे गांव का पेट्रोल पंप है, तो मैं इसी पर डलवाता हूँ हमेशा। तो मैंने पेट्रोल के लिए बाइक लगाई, 10-10 का दियो, पेट्रोल डलवाया। हमें चाहिए था यार। अब मुझे चाहिए कुछ तो दे 3-4 खुले नोट तो पैसे, दे, तो मैं इसको 500 का नोट दे देता हूँ 4 नोट दे दे। ताकि मेरे को खुले दे दे। खुले करवाने का आजकल एकमात्र स्थान पेट्रोल पंप ही बचा है मेरे हिसाब से। हाँ, वरना मैं तो खुले दिया करता था ऊपर के 10 रुपये। आज मेरे को 10-10 के कुछ नोट चाहिए थे, तो मैंने इनको कहा यार मेरे को 10-10 के दे देना। अभी देते हैं कि नहीं देखते हैं। फिर बाइक स्टार्ट करके हम तेल डलवा के चल देते हैं। अब क्या होता है, इस रोड पर चढ़ के हम आ गए अब दोबारा हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर। ये बॉर्डर है, अभी हम हरियाणा के अंदर, ये दारू का ठेका हरियाणा के अंदर है, और ये राजस्थान में घुस गई। ये स्कूटी वाला राजस्थान में गया, ये मैं भी घुस गया राजस्थान में। यहाँ बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर ही मेरी फैक्ट्री है। अब मैं इधर से जा रहा हूँ, तो ये नया जो बोर्ड लगा है, ये बोर्ड भी नए रोड का लगा है। और आगे वाला ये जो बोर्ड लगा है, ये बिल्कुल हमारे दूसरे खेतों के पास में लगा हुआ है। हाँ, रोड तो अच्छा बन गया। अब इस रोड की अल्डी निकल जाता है रास्ता, मेहतावास निकल जाता है, और इधर ये जाएगा आगे। साइड के अंदर देखो सरसों की ग्रीनरी, अभी थोड़े दिनों में इतना जन्नत लगेगा, बहुत अच्छा इलाका लगेगा ये। लेकिन इसमें क्या है ना, इस ग्रीनरी में थोड़े दाग लग रहे हैं मेरे को। आगे दिखाई दे रही हैं थैलियाँ ही थैलियाँ। ये कूड़ा, अब नगर पालिका बन गई, अब तो इनको थोड़ा कुछ करवाया करो, साफ सफाई कराओ, नहीं तो दाग यहीं रह जाएंगे।
अब मैं समय देख करके इधर निकल लेता हूँ, कोई आगे पीछे से साधन आ नहीं रहा, नहीं तो लोग मेरे को दाग लगा सकते हैं। यहाँ बहुत हाई स्पीड से चलते हैं लोग। तो आप जब भी आओ तो रुक करके या देख करके टर्न लिया करो। पता नहीं कब राहु और केतु महाराज आपका इंतज़ार कर रहे हो। एक भूल बहुत भारी पड़ती है। तो ये कौनकोर डिपो को जाएगा। ये 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता है। ये आगे कौनकोर डिपो है। यहाँ पे इन कौनकोर वालों ने थोड़ा सा ये रोड सिंगल पट्टी छोड़ दिया, इसको बनाया नहीं। पता नहीं क्या किसी खेत वाले का झगड़ा था या क्या था, और झगड़े के इनसे ज़बरदस्ती रुकवा दी तो भी रोक दिए इन्होंने। बाकी एक्वायरमेंट तो पूरी हो ही चुकी थी। अब देखो साइड में क्या ग्रीनरी है, और इस ग्रीनरी पे ये पेड़ उगे हुए हैं ना, जो सारे ये पेड़ देखो आगे सारे सड़क के ऊपर आए हुए हैं। ये किसी स्पीड वाले के लिए दुर्घटना भी हो सकता है। इन पेड़ों को डिपो वालों को छंगाई करवा देनी चाहिए। कई दिन हो गए मुझे देखते हुए, एक दिन मुझे डिपो में जाना पड़ेगा। कह के आऊँगा कि भाई इनको साइड से ठीक कराओ, ये रोड को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। चलो अब हम मुड़ जाते हैं अपने गांव की तरफ, जो अभी नया रोड बना है, नया टाइल्स वाला रोड बना है नगर पालिका द्वारा। नगर पालिका का पहला काम करवाया गया हमारे गांव के अंदर। ये जब से नगर पालिका बनी है 1 साल से, तो रोड तो अच्छा हो गया। इस पर कुछ बजरी रोड़ी पड़ी हुई है, ठेकेदार ने कुछ ज़्यादा कमा ली क्या, बजरी यहीं रोड़ी यहीं छोड़ के चला गया। बाकी ये छोड़ते मिट्टी भी नहीं है। कुछ तो लोचा है दया, ये बजरी रोड़ी क्यों छोड़ के गया। ये गेहूँ उगे हुए हैं साइड में। अब हमारा ये टाइल वाला रोड उतर जाता है काठवास प्रतापपुर जाने वाले रोड के ऊपर। इधर ये हमारे गांव को जाएगा, उधर जाएगा ये प्रतापपुर, हरियाणा बॉर्डर पे। उधर भी एक हरियाणा बॉर्डर है, इधर भी हरियाणा बॉर्डर है। हम बॉर्डर पे ही रहते हैं। हमारे 3-4 तरफ बॉर्डर लगते हैं स्टेट के। तो बॉर्डर की दुनिया में स्वागत है आप लोगों का। अब ये हमारे गांव की एंट्री हो गई। तो यहाँ पे हमारे नगर पालिका का कूड़ा घर है, इधर लेफ्ट साइड के अंदर। और यहाँ ये जल भराव क्षेत्र आ गया। ये गलत व्यवस्थाओं का परिणाम है। अच्छा, तो अब ये गांव के अंदर एंट्री हो गई हमारी। इस साइड से 3-4 तरफ से रास्ते आते हैं हमारे गांव में। आपको आज इधर वाला दिखा रहे हैं। ये हमारे गांव की पहले धर्मशाला हुआ करती थी। और अब ये पहुंच गए हम गांव की मुख्य गली में। ये मेन गली है, एक ही मेन गली है जो बड़ी, बाकी बाद में बसी हैं। पहले सभी लोग यहीं रहा करते थे। तो ये जगदीश बकरियां चरा कर लेके आए। जगदीश बागड़ी रहते हैं हमारे जोड़ के पास में। तो ये बकरियां चरा करके लेके आए हैं। सही है, बकरियों का काम अच्छा है। इनका दूध बड़ा पौष्टिक होता है, आप लोग पिया करो। अब ये हम हमारी वाली गली में आ गए। ये खेतों में बने हुए मकान है सब। सबसे पहले हमने बनाया था ये मकान खेतों में। यहाँ कोई नहीं रहते थे पहले, सब उसी गली में रहते थे। और मैं पहुँच गया हूँ अपने घर। अब मैं गेट खुलवाता हूँ। माता